नमस्कार, स्टडी बीएनवाई चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं घर्षण बल के बारे में। और पिछली वीडियो में जो घास रोलर होता है उसे खींचना ज़्यादा आसान होता है या फिर ढकेलना ज़्यादा आसान होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या घर्षण के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं, यानी घर्षण बल किस प्रकार हमें क्या फायदा देता है और किस प्रकार हमें नुकसान करता है, यानी इसके लाभ क्या है और हानि क्या है एक तरह से। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है सामान्य क्रियाकलापों से लेकर औद्योगिक इकाइयों के प्रभावी संचालन हेतु घर्षण की उपयोगिता की उपेक्षा करना लगभग असंभव सा है। बिल्कुल सही बात कर रहा है, बिना घर्षण के हम कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं घर्षण बहुत ज्यादा होता है जिससे हमको क्या प्रॉब्लम भी होती है। कह रहा है यथा घर्षण की अनुपस्थिति में पैदल चलना भी संभव नहीं हो पाता। अच्छा, हमारा पैदल चलना दो तरीके से होता है, एक क्या लगती है प्रतिक्रिया लगती है और दूसरा क्या लगता है दो संपर्क तलों के बीच फ्रिक्शन बल, और क्या एक लगती है प्रतिक्रिया आर लगती है। तो वही कह रहा है कि घर्षण की अनुपस्थिति में पैदल चलना भी संभव नहीं हो सकता। कह रहा है घिरनियों, पट्टों तथा क्लचों, ब्रेकों के प्रभावशाली ढंग से संचालन के लिए घर्षण बल विद्यमान होना परम आवश्यक है। यानी जहां जहां पट्टे में उपयोग हो रहा है, पट्टे से हम किसी चीज को चला रहे हैं, क्लच का उपयोग कर रहे हैं या फिर ब्रेक का उपयोग कर रहे हैं, इसको प्रभावी ढंग से या फिर अच्छे से चलाने के लिए घर्षण बल का होना क्या है, इम्पोर्टेंट है या फिर आवश्यक है। वही कह रहा है कि घर्षण के कारण ही कॉल, पेच उन आवरण में जिसमें उनको कसा जाता है स्थिर रह पाते हैं। जैसे कील वगैरह हम क्या अगर लगाते हैं दीवालों पे या फिर घरों में कहीं भी, तो कह रहा है कि जब वो टिके रहते हैं वो किसकी वजह से हो पाते हैं, तो घर्षण के कारण। कह रहा है यदि घर्षण न हो तो एक दीवार व फर्श के बीच एक सीढ़ी तिरछी नहीं खड़ी की जा सकती। यानी हमारी सीढ़ी जो खड़ी है उसमें भी क्या कहीं न कहीं फ्रिक्शन बल का उपयोग है। कह रहा है यहाँ तक कि घर्षण की अनुपस्थिति में कागज पर पेन की सहायता से लिखना संभव नहीं हो पाता है, यानी हमारे लिखने में भी घर्षण बल की उपयोगिता है। आइए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कल पुर्जे से लेकर हर जगह क्या घर्षण बल से ही संभव हो पाता है, चलना से लेके बाकी हमारा लिखना तक भी किसके कारण होता है, घर्षण बल के कारण। अब आइए हम निगेटिव पॉइंट को पढ़ते हैं कि क्या घर्षण बल से नकारात्मक क्या प्रभाव है या फिर नकारात्मक पक्ष क्या है। कह रहा है कि जब आवश्यकता से अधिक घर्षण बल होता है तो उसके तीन हानिकारक प्रभाव हैं। कौन कौन? पहला ए वाला कह रहा है कि यदि एक सीमा से अधिक है, जब घर्षण बल एक सीमा से अधिक हो जाता है तो किसी मशीन के संचालन में आवश्यकता से अधिक आयास लगाना पड़ता है। आयास एक तरह से अधिक इफोर्ट लगाना पड़ता है। पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि मतलब अगर आवश्यकता से अधिक घर्षण बल लगता है तो जो मशीन होती है उसके संचालन में अधिक आयास लगाना पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि मशीन द्वारा उत्पन्न की गई उपयोगी ऊर्जा का एक बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। ये तो व्यवहारिक रूप में भी हम लोग देखते हैं, जब फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जहां रगड़ बढ़ जाती है वहां क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है जो हमारा बल लगाते हैं हम। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि मशीन के चलायमान कल पुर्जों के मध्य विद्यमान घर्षण बल के कारण ये पुर्जे शीघ्र घिसकर खराब हो जाते हैं। ये भी सही है, जैसे हम देखते हैं ब्रेक जो होता है, ब्रेक का डिस्क वगैरह क्या होता है, घर्षण बल के कारण खिंच जाता है। बाकी जहां जहां क्या दो चीजों में संपर्क होता है वहां घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल के कारण वो खराब हो जाता है। तो तीन नकारात्मक पक्ष हैं। पहला क्या कि हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, दूसरा कि हमारा लगाया गया जो बल होता है या फिर ऊर्जा होती है उसका अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है, और तीसरा क्या करा कि जो कल पुर्जे होते हैं वो पुनः या शीघ्र ही खराब हो जाते हैं। यानी एक तरह से फ्रिक्शन के क्या है फायदे भी हैं और दूसरा इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं। जैसे देखिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो क्या होते हैं, हम जो गियर वगैरह होते हैं वहां क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं। ये ऑयल क्या करता है, जो खुरदरापन होता है उसको थोड़ा भरने का प्रयास करता है और चिकना कर देता है, जिसके कारण जो है फ्रिक्शन कम लगता है। आइए अब बात करते हैं घर्षण कम करने की कौन कौन विधियां हैं, यानी उस मेथड को जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं।
घर्षण बल के कम करने की विधियों की बात करें तो क्या कर रहा है कि परिमाण से अधिक घर्षण सदैव हानिकारक होता है। यानी जिस प्रकार हमें घर्षण बल की आवश्यकता है, अगर उस आवश्यकता से ये ज्यादा हो जाता है तो हमारे लिए क्या बनता है, ये नुकसान पहुंचाता है। यानी हमें ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा का लॉस होगा, साथ ही साथ वो कल पुर्जे भी क्या होंगे, नष्ट होते हैं। अतः इसे कम करने के लिए कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन? पहली हमारी विधि कौन है? पॉलिश करके। पहली कौन सी विधि है? पॉलिश करके। कर प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि एक कठोर तथा चिकने एवं चमकदार संपर्क सतहों के बीच घर्षण बल का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। अतः जो संपर्क सतह होता है उसे जैसे जैसे चिकना किया जाता है, उसके बीच उपस्थित घर्षण बल वैसे वैसे क्या होता है? कम हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, देखिए यहाँ क्या आ गया? परंतु आ गया, बट आ गया। क्या कह रहा है? कह रहा है परंतु यदि सतहें एक सीमा से अधिक चिकनी हो जाएं तो उनके बीच घर्षण घटने के विपरीत बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी बहुत ज्यादा चिकना भी कर देंगे तब भी क्या होता है? हमारे लिए नुकसान होता है। देखिए एक बड़ा बढ़िया पॉइंट मिला है। यानी बहुत अधिक चिकना कर देने पे हमारा फ्रिक्शन बल का मान क्या होता है? ये बढ़ने लगता है। ठीक, अतः सतहों को एक निश्चित सीमा के भीतर चिकना करके उसके बीच कार्य कर रहे घर्षण बल को कम किया जा सकता है। यानी एक लिमिट तक आप घर्षण बल के मान को बढ़ा सकते हैं। दूसरा विधि क्या कह रहा है? दूसरा विधि कह रहा है स्नेहक का उपयोग करके। किसका? स्नेहक का। ये स्नेहक क्या होता है? वही मोबिल वगैरह हम जो डालते हैं। कह रहा है स्नेहक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक दूसरे पर घिसकर यानी रगड़ खाकर चलने वाली दो परतों के बीच किसी उपयुक्त तरल या ग्रीस या फिर इंजन ऑयल की एक परत बना दी जाती है। इससे होता क्या है कि संपर्क सतहों के उभार एवं गर्द जो होता है भर जाता है। यानी जो उठा हुआ भाग है या फिर जो गड्ढा टाइप भाग है वो क्या होता है? थोड़ा बहुत भर जाता है तथा सतह अपेक्षाकृत अधिक चिकनी हो जाती है। और इस प्रकार मशीन के उन कलपुर्जी जो एक दूसरे पर घिसकर चलते हैं उनके बीच घर्षण क्या होता है? काफी कम हो जाता है। तो पहली विधि घर्षण बल करने की क्या थी? तो पॉलिश करके, चिकना करके ऐसे हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं। दूसरी विधि क्या है? स्नेहक द्वारा। यानी उन दो संपर्क सतहों के बीच जहां घर्षण बल लग रहा है उसके बीच हम क्या करते हैं? ऑयल वगैरह डाल देते हैं। ठीक, उसके कारण जो उसका खुरदरापन होता है या गर्त होता है वो भर जाता है और इस प्रकार घर्षण बल को हम कम कर सकते हैं। तीसरी विधि है परिकृष्ट एवं संपीड़ित हवा। ये क्या है? नई चीज है, ये देखते हैं। क्या कह रहा है? परिकृष्ट एवं संपीड़ित हवा, प्योरिफाइड एंड कंप्रेस्ड एयर भी एक स्नेहक का कार्य करते हैं। कह रहा है यह मशीन के गतिशील भागों के बीच एक प्रत्यास्थ कवच का कार्य करती है। यह मात्र इन कलपुर्जों के बीच के घर्षण को ही कम नहीं करती अपितु घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा का अवशोषण करके उन पुर्जों को अवांछित विरूपण से बचाती है। साथ ही साथ उन गतिशील पुर्जी पर धूल आदि अशुद्धियों को इकट्ठा नहीं होने देती है। यानी जो परिकृष्ट या संपीड़ित हवा होती है ये क्या करती है? पुर्जों के घर्षण बल के मान को तो कम करती है अपितु जो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है उसका भी अवशोषण करती है। साथ ही साथ जो गतिशील पुर्जे होते हैं उस पे धूल आदि की अशुद्धियों को इकट्ठा नहीं होने देती है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी पे शायद ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, उनको क्या उस पानी नहीं डालना पड़ रहा है और वो किससे चल रहे हैं? तो वो हवा वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह लगा होता है। पता नहीं हो ये क्या परिकृष्ट संपीड़ित हवा वाला ही वहां फार्मूला क्या हो लागू हो। अब सी क्या है? उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करके। यानी घर्षण बल को ध्यान में रखकर हम उस प्रकार की सामग्री बनाए जहां से क्या हो? घर्षण बल का मान कम लगे। दोस्तों प्लीज स्टडी बीएनवाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा अपना सहयोग दें। बाय यूजिंग सुटेबल मटेरियल्स। कह रहा जैसा कि ज्ञात है कि संपर्क सतहों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति, खुरदरापन, चिकनापन के साथ साथ उसके पदार्थ की प्रकृति यानी जो रासायनिक संरचना होती है उस पर भी निर्भर करता है। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मशीन के गतिशील भाग जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं उनके ऊपर अपेक्षाकृत कम घर्षण गुणांक के पदार्थ का एक स्तर चढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है?
यानी जो संपर्क तल होता है उसके ऊपर हम एक ऐसे कम घर्षण गुणांक के पदार्थ का स्तर चढ़ा देते हैं जिससे घर्षण बल का मान क्या होता है, कम कार्य करता है। उदाहरण में भी दे रहा है, जैसे 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों में रबड़ के टायर का उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि जो रबड़ और कंक्रीट के बीच घर्षण बल होता है वह स्टील व कंक्रीट के बीच घर्षण बल से काफी कम होता है। यानी यही कंक्रीट और स्टील के टायर हो तो उस स्थिति में क्या होगा, फ्रिक्शन बल का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, यानी ज्यादा कार्य करेगा। और लास्ट वाला क्या है, और लास्ट वाला क्या है, बाल वायरिंग का उपयोग करके। कह रहा है कि इस युक्ति का प्रयोग करके जो सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में परिवर्तित किया जा सकता है। अच्छा, लोटनी घर्षण क्या होता है, जो चीजें गोल होती हैं, ठीक, उनके बीच जो घर्षण बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, लोटनी घर्षण बल। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो घर्षण बल होता है वह क्षेत्रफल पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह पदार्थ की प्रकृति, खुरदरापन व पदार्थ की जो आंतरिक संरचना होती है उस पे निर्भर करता है। यानी जो संपर्क तल का क्षेत्रफल होता है इस पे निर्भर नहीं करता है, फ्रिक्शन ये इस पे निर्भर नहीं करता है, किस पे, संपर्क तल पे। तो चूंकि जो लोटनी घर्षण होता है सर्पी घर्षण की तुलना में काफी कम होता है, यानी जो चीजें क्या लुढ़कती हैं, जैसे फुटबॉल वगैरह हो गया, गोल गोल क्या ये लुढ़कते हैं, और जो सर्पी घर्षण होता है सरकने वाला, उसकी तुलना में जो लोटनी घर्षण बल क्या होता है, काफी कम होता है। अतः बाल बारिंग के प्रयोग से संपर्क सतहों के बीच घर्षण बल को काफी कम किया जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ पॉइंट घर्षण बल के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, साथ ही साथ घर्षण बल को कम करने की विधियां। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यहीं से इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करिएगा और अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।